नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती नर्सिंग ऑफिसर और ANM यानी इन दो भर्तियों के वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो इनमें कागज़ क्या क्या चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं। इसके अलावा इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विधवा तलाकशुदा जो महिलाएँ हैं जिन्होंने आवेदन किया था नर्सिंग ऑफिसर और ANM में, उनके लिए भी बहुत खास संदेश है। ठीक है साथियों, तो पूरी की पूरी बात बताते हैं आप लोगों को। हालांकि वीडियो काफ़ी बार बनाया जा चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अब जब बच्चों ने वेरिफिकेशन कराया तो वहाँ पे फेस हुई हैं और उनको हमने हम इसमें कंसिडर कर लिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट और चाहिए ताकि कोई और बच्चे को यहाँ पर परेशानी ना हो डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो देखिए, जिन जिन का नंबर लिस्ट में आएगा उन सबको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, किस क्रम में करने हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपके पास फॉर्म भरने का प्रिंट हो। ठीक है, फॉर्म भरने का प्रिंट हो, जो आपको ई मित्र वाले ने दिया होगा वो प्रिंट आउट हो। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो क्या करना है, सिफू की वेबसाइट पर जा कर के आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो प्रिंट आउट। ठीक है, तो ये हो गई जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट। ठीक है, दूसरा आधार कार्ड, आप लोगों का जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। ठीक है, और इसको क्रम में भी इस तरीके से लगाना है। जैसे फाइल ले लीजिए आप लोग, या जैसे मान लीजिए फाइल है, उसमें सबसे पहले नंबर पर होगा ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद दूसरे नंबर पर उस फाइल के दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा आपका वो होगा आपका आधार कार्ड का कॉपी। ठीक है, जेरोक्स करवानी है सारे कागजात की। सबसे पहले तो क्या करना है, सारे जो ये कागजात हम बता रहे हैं उनका जेरोक्स होगा, फ़ोटो कॉपी होगी, साथ में ओरिजिनल भी होंगे। ठीक है, तो फ़ोटो कॉपी किस क्रम में जमानी है और आप लोगों की जो ओरिजिनल है वो भी इस क्रम में आप लोग रख सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस क्रम में हम आपको बता रहे हैं उस क्रम में, साथ में उसी तरीके से फ़ोटो कॉपीज़ का भी एक सेट बना सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 सेट बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ोटोकॉपी मान लो बाय मिस्टेक रह गई, छूट गई, कहीं गिर गई तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी फ़ोटो कॉपीज़ कराने में। ठीक है, तो 2 सेट बना लीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, दूसरे नंबर पे आधार कार्ड आपको रखना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों की 10वीं की अंक तालिका और बोर्ड प्रमाण पत्र। ठीक है, अब जिनकी मार्कशीट बड़ी थी उसमें लिखा होगा अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करना, उनका उसमें ही है। और सबसे आसान समझने के लिए बताऊं, जिसकी 10वीं की मार्कशीट में फ़ोटो है ना, समझो वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी साथ में ही है। ठीक है साथियों, और अगर किसी के पास छोटी मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कलेजा नहीं उठाए कोई भी कि अब क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, आप लोग शपथ पत्र दे देना, या फिर इसकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जरूरी है अब 10वीं की मार्कशीट हो। ठीक है साथियों, जाति प्रमाण पत्र, जिन जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आरक्षण का लाभ लिया है, SC ST OBC MBC EWS, उनको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए होगा, किस जगह के आप मूल निवासी हैं वो। अगर आप लोग TSP से हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये TSP के लिए ही लागू है। नॉन TSP में आप लोग नॉर्मल वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं साथियों। अगला यहाँ पर अगर आपकी शादी हो रखी है, शादीशुदा हैं, तो आप लोगों को विवाह प्रमाण पत्र जो है देना होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मान लीजिए जिस टाइम पे फॉर्म निकले उस टाइम पर तो आप लोग शादीशुदा नहीं थे, उसके बाद आपकी शादी हो गई, आपने एडिट में भी चेंज कर दिया तो ले जा सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म के वक्त पर फॉर्म भरा उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, या आप लोगों ने वहाँ पे अनमैरिड किया, अभी भी आपके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आप अनमैरिड वाला ही जाना है। ठीक है, फिर ये नहीं लगाना। ठीक है साथियों, अगला यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवित बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र। 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 1/6/2002 के बाद, ठीक है, 1/6/2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या यहाँ पर 2 से अधिक नहीं हो। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बना हुआ है आपके पास, वो आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। अगर आप लोगों ने खेल कोटे से आवेदन किया है तो जो आप लोगों का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जिसमें आपका योग्यता दर्शाई गई है कि फलाने फलाने ने इस गेम में ये स्थान प्राप्त किया यहाँ पर, वो खेल कोटे वालों के लिए है। ठीक है, अगला, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर और ANM में मिलना 0 है। ठीक है, अगर कोई मिल जाए भाई नर्सिंग ऑफिसर में तो उसको ले जाना होगा क्या, PPO नंबर एक्समैन का। 12वीं की मार्कशीट, ठीक है,
12वीं की मार्कशीट अंक तालिका, ठीक है। तो वो 12वीं की अंक तालिका भी आपको चाहिए होगी। नर्सिंग ऑफिसर को तो मस्ट चाहिए। जिन एएनएम बहनों ने 10वीं से ही फॉर्म भरा था, 10वीं के बाद एएनएम करके कोई पढ़ाई नहीं की, तो उनको ये 12वीं की नहीं चाहिए होगी, ठीक है ना। जिन्होंने 12वीं से एएनएम किया है तो उनको 10वीं 12वीं दोनों की चाहिए। जिन एएनएम बहनों ने 10वीं से एएनएम किया उसके बाद पढ़ाई नहीं की तो उनको 12वीं की नहीं चाहिए होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अगला यहाँ पर दोस्तों देखिए, व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिकाएँ। व्यावसायिक योग्यता से आपका मतलब है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, ठीक है। ये आप लोगों ने जो भी आप लोगों का डिप्लोमा था, डिग्री था, उन सब का मार्कशीट फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक सेमेस्टर की, चलिए तो सारे सेमेस्टर की होनी चाहिए। अगर आप लोगों की कोई इंटर्नशिप वगैरह की मार्कशीट है तो वो चाहिए होगी। सब कुछ चाहिए होगा, मतलब नर्सिंग से जुड़ा हुआ सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का, पढ़ाई का 2 साल का, 1.5 साल का, 4 साल का, 3.5 साल का, 3 साल का, वो सारे की सारी मार्कशीट चाहिए होंगी। अनुभव प्रमाण पत्र ये सबसे लास्ट में लगाना, उससे पहले आरएनसी का सर्टिफिकेट, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है आरएनसी का। किसी का आरएनसी का मान लीजिए 2015 में रजिस्ट्रेशन था, फिर उसने 20 में उसे रिन्यूअल कराया, फिर उसने उसमें 25 में मतलब 25 में तो आएगी, खैर बताना हूँ कि 25 में रिन्यूअल कराया, तो आप लोगों का आरएनसी का जो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन था वो, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपने रिन्यूअल कराया वो, तो पहले तो क्या होता था, वो पीछे जो रजिस्ट्रेशन होता था ऑफलाइन वाला, तो उससे पीछे लिख देते हैं मोहर वगैरह लगा के। अगर किसी का ऐसा है तो वो ले जा सकते हैं, किसी ने ऑनलाइन करवा रखा है तो ऑनलाइन वाला ले जा सकते हैं, ठीक है। आरएनसी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कोई भी शपथ पत्र जो आप लोग देना चाहते हैं, मान लो आपके नाम में मिस्टेक है, किसी और चीज़ में मिस्टेक है, जो भी शपथ पत्र आप लोग लगाने हैं वो सबसे लास्ट में लगाने हैं। इसके अलावा 2 फोटो साथियों, कौन सी फ़ोटो, P4 साइज़, 2 फोटो P4 साइज़, ठीक है, वो आप लोगों को ले जानी। जैसे छोटे फ़ोटो पहले फॉर्म में आपके फॉर्म में छप के नहीं आ रही आप लोगों की, इस तरीके की 2 फोटो हो। ज़्यादा बनवा लेना, वो तो काम आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, 4 या 8 बनवा लेना, लेकिन वहाँ पे चाहिए होंगी 2, तो वो बनवा लेना। इसके अलावा साथियों, जिन भी कैंडिडेट्स ने, जो ओबीसी का है, एमबीसी का है और ईडब्ल्यूएस का है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो में कमेंट नहीं होना चाहिए, कमेंट भी ऑफ रखूँगा मैं इस बात के लिए। ओबीसी का है कोई, ईडब्ल्यूएस का और एमबीसी का है, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया था तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। क्या, 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया था तो एक शपथ पत्र आप लोगों को देना होगा। ये लागू है ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी के लिए और ओबीसी के लिए। 1 साल से ज़्यादा शपथ पत्र, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था 1 साल से ज़्यादा पुराना, बाद में नया बनवा लिया, तो भी आप लोगों को एक शपथ पत्र बनवाना होगा और नया और पुराना दोनों लेकर के आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने लास्ट डेट के बाद ही जाति प्रमाण पत्र बनवाया है नया एकदम, तो उसको भी शपथ पत्र देना होगा। क्या देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। ये सारे के सारे शपथ पत्र हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे किसी मित्र वाले पे, या जो स्टाम्प वगैरह विक्रेता हैं, स्टाम्प वेंडर हैं जो राजस्थान में जो कोर्ट कचहरी में बैठते हैं ना, वो नोटरी वगैरह करने वाले, उनके पास मिलेंगे। इसको लेकर के भागा दौड़ी करने की भी आवश्यकता नहीं कि चलो जी ये क्या क्लेश हो गया जान को। उनको बताना कि ऐसे ऐसे मैंने लास्ट डेट के बाद जाति बनवाया, तो वो लिख देंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/10/2022, ठीक है। किसी का ओबीसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना, तो उसके लिए फॉर्मेट है, आप लोग बताएंगे तो फॉर्मेट मिल जाएगा। मैंने हमारे दूसरे वाले टेलीग्राम चैनल पर डाला हो उसका लिंक, सॉरी वो फॉर्मेट, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं ज्वाइन करके, रीट वालों के लिए डाला था मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये शपथ पत्र हैं। इसके अलावा किसी के नाम में मिस्टेक हो गई, गांव में मिस्टेक हो गई, पते में मिस्टेक हो गई, वो सारे शपथ पत्र लगा करके आप लोग बता सकते हो साहब ये मिस्टेक थी, इसमें ओरिजिनल नाम ये है, इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट फेस कर दिया है, ठीक है साथियों। सारी फ़ोटोकॉपीज होंगी इन कागज़ों की जो हम बता रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की भी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, उस पर साइन कर लीजिए। एक अनुभव प्रमाण पत्र जो है आप लोगों का आपके पास ओरिजिनल होगा, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी, जो फोटोकॉपी आप कागज़ों की कराएंगे उन सब पर आपके खुद के साइन, कि किसके साइन, खुद के साइन वो होने चाहिए। जैसे आप लोग कविता हैं मान लीजिए, तो कविता इस तरीके से लिखते हैं, तो सब जो कागज़ हैं आप लोग के, जाति, मूल, इन सब पे आपके इस तरीके से साइन होने चाहिए, ठीक है साथियों। ये समझ में आ गई। इसके साथ सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए, ठीक है, 2 फोटो होनी चाहिए। अब बात आती है विडो डाइवोर्स की, ठीक है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है साथियों। तो विडो डाइवोर्स का देखिए,
पीएच जो कैंडिडेट हैं, कौन से पीएच दिव्यांग, उनको आपकी जो दिव्यांगता है 40% या अधिक, उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ठीक है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पीएच सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने पीएच कोटे से फॉर्म भरा था। ठीक है, आप लोगों का मेडिकल भी होगा, इसलिए आप लोगों को तो पकड़ में आ जाओगे आसानी से अगर किसी ने फर्जी तरीके से अगर विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया है तो। ठीक है, अब बात आती है साथियों यहाँ पर विडो डाइवोर्स की। ठीक है साथियों, विडो डाइवोर्स को क्या करना है, देखिए विडो डाइवोर्स को जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, आप लोगों के सामने देखिए लेकर आए हैं। ये क्या करना आप लोगों को, देखिए विडो एंड डाइवोर्स, लास्ट डेट के बाद अगर किसी ने शादी कर ली है तो उसे लाभ दे दिया जाएगा रिजर्वेशन का। ठीक है, यानी उन्हें विधवा तलाक कोटा मान लिया जाएगा। अगर किसी विधवा तलाक महिला ने, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा जो विडो महिला हैं, ठीक है, विडो महिला सुन लें बड़े ध्यान से इस बात को कि आपको अपने पति की जो डेथ का सर्टिफिकेट तो देना ही है, साथ में आपके पति का कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आप उनकी पत्नी प्रतीत होती हों। ठीक है, या वो आपके पति प्रतीत होते हों, तो ऐसा देना है आप लोगों को विडो महिलाओं को, जिसमें आपके पति की कोई भी, जैसे उनका आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो जिसमें उनका नाम आए, आपके बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो जिसमें आपके पति का नाम आए, जो दिवंगत पति है उनका नाम आना चाहिए। ठीक है, जिन विडो महिलाओं के बच्चे नहीं थे, मतलब एक भी बच्चा नहीं था, तो वो क्या देंगे, वो विवाह प्रमाण पत्र आप लोग दे सकती हो, कोई ऐसी आईडी दे सकती हो जिसमें आपके पति का नाम वेरीफाइड हो रहा कि ये उनकी पत्नी थी। तो ये विडो महिलाओं के लिए है। विडो महिलाओं को कोई भी एक ऐसी आईडी देनी होगी जिसमें आपके पति का नाम मेंशन हो, जिससे ये साबित हो कि वो आपके पति थे। ठीक है, इसी तरीके से जो डाइवोर्स महिला हैं और विडो महिलाएं हैं उनको लास्ट डेट के बाद पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र देना होगा। विडो एंड डाइवोर्स, ठीक है, विडो एंड डाइवोर्स, तलाक और विधवा महिलाओं को लास्ट डेट अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं की, यानी कि आपने लास्ट डेट तक शादी नहीं की थी, जो भी लास्ट डेट फोरम की थी, जैसे किसी की 11 जून थी, किसी की 30 जून थी, उस तक आपने शादी नहीं की थी, इस बाबत का आपको शपथ पत्र देना होगा। तहसील से बनेगा, कचहरी वगैरह से, स्टाम्प वाले से, उसमें बताना होगा कि मैं फलां मैंने ये है कि ये फॉर्म भरा था नर्सिंग ऑफिसर का, एएनएम का, उसमें मैंने इस कैटेगरी से आवेदन किया है। सूचना ये है कि मैंने इस दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, यानी कि आपने शादी नहीं की लास्ट डेट तक, चाहे विडो हैं चाहे डाइवोर्स हैं, उसका शपथ पत्र आप लोगों को देना होगा। ठीक है, पुनर्विवाह आपने नहीं किया, दोबारा शादी नहीं की है, इस बाबत का। ठीक है, लास्ट डेट के बाद किसी का तलाक हुआ है तो उसे भी तलाक कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, लास्ट डेट के बाद किसी का तलाक हुआ है तो उसे भी तलाक कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। और लास्ट डेट के बाद अगर कोई महिला बाय द वे या दुर्भाग्यवश विडो हो गई तो उसे भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तलाक कोटे में बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं केसेज जिनके तलाक चल रहे हैं और उनका लास्ट डेट तक नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों ने भी, महिलाओं ने भी आवेदन किया इसमें, जिनका तलाक चल रहा था लेकिन लास्ट डेट तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तलाक की डिग्री नहीं हासिल हुई, तो ऐसी महिलाओं को सामान्य माना जाएगा उसी वर्ग की। ठीक है, आपके आसपास ऐसी कोई महिला है जिसने शादी भी कर रखी है, लास्ट डेट से पहले सब कुछ कर रखा है, तो आप इसके बाबत तलाक वाले मामले में आप लोग शिकायत भी सीफू को दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कि क्योंकि एक एक सीट की कीमत है। ठीक है, बहुत सारे जो तलाक के मामले होते हैं उनमें नौकरी के लिए अमूमन तलाक ले लिया जाता है। ठीक है, ये आधा सच है और इसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये विधवा तलाक के लिए हो गई। ठीक है, विडो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह नहीं किया इसका एक शपथ पत्र। यही डाइवोर्स के लिए लागू है कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया और आपको तलाक की डिग्री पेश करनी होगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी, ये कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के पास है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी है। और ये देखिए मैं जो बता रहा था आप लोगों को, पति के मृत्यु का पंजीयन में शपथ पत्र
पति के नाम से लिंक, इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई एक प्रमाण पत्र यथा विवाह पंजीयन, मतदाता पहचान, जन आधार कार्ड जिसमें पति का नाम उल्लेखित हो। विडो महिलाओं के लिए ये चीज़ें, ठीक है। आपको कोई एक ऐसी आईडी देनी होगी जिसमें आपके पति का नाम मेंशन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आईडी आप लोग दे सकते, विवाह प्रमाण पत्र दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, जन आधार कार्ड दे दीजिए, जिसमें पति के नाम का उल्लेख हो कि वो आपके पति थे, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है। इस बात का आप लोगों को एक आईडी देना होगा और एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है साथियों। ये जानकारी थी। और कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा मुझे लगता है कि चाहिए नहीं। किसी को कोई भी दिक्कत हो, शपथ पत्र चिपकाइए और मौज कीजिए, ठीक है साथियों। ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।